2024 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म वांग जान का काम घोस्ट फादर 2 HD कंप्लीट वर्जन आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है। सुदूर एक पहाड़ी गांव में आतंकवादियों का प्लेग फैल गया। कुछ ही दिनों में आधे से अधिक ग्रामीणों की अचानक मौत हो गई। सरकार ने बचाव कार्य के लिए तत्काल 5 सदस्यीय दल भेजा। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गांव में सबसे भयानक चीज घातक वायरस नहीं थी, और भी भयानक चीजें छिपी हुई थी। जैसे ही रेस्क्यू टीम गांव में पहुंची, वे खंडहर मंजर देखकर हैरान रह गए। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद थे और दरवाजे आकर्षक प्रतीकों से रंगे हुए थे। ग्राम प्रधान टीम को एक परित्यक्त कारखाने में ले गए जहां संक्रमित रोगियों की भीड़ थी। वायरस ने उनके चेहरे और हाथों को दबा दिया और उगाया, और वे केवल बिस्तर पर लेट सकते थे और मरने के लिए संघर्ष कर सकते थे। ग्राम प्रधान के अनुभव के अनुसार वायरस शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। प्रसार को रोकने और उपचार की सुविधा के लिए उन्हें सभी रोगियों को यहाँ केंद्रित करना पड़ा। तब महिला डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन घुंघराले बाल और जियो हेई कब्रिस्तान में आ गए। यह पता चला कि वे एम्बुलेंस चालक दल नहीं थे, लेकिन एक विशेष पेशा था, कब्र खोदने वाले। उनका कर्तव्य शवों को जल्द से जल्द दफनाना है। अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए वे सीधे गांव में कब्र खोदने वाले के कमरे में गए। करली को उम्मीद नहीं थी कि इस सुदूर पहाड़ी गांव में कब्र खोदने वाले को अभी भी काम के रिकॉर्ड लिखने की आदत थी, लेकिन नोटबुक के पीछे एक रिक्विम मंत्र ने उसे बहुत असहज कर दिया। करली ने अपने काम के वर्षों में ऐसा जटिल जादू कभी नहीं देखा था, लेकिन अब उन्हें इसके बारे में सोचने की अनुमति नहीं थी, और वे दोनों अपना सामान नीचे रखकर काम पर लग गए। आखिर ऐसे गर्म दिन में सड़ती हुई लाशों से पहले ही भयंकर बदबू आ रही थी। आधी रात तक व्यस्त रहने वाले दोनों बस कुछ ही देर में ब्रेक लेने वाले थे कि अचानक घुंघराले को एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी, जो कुछ ही दूरी पर थी। उसी समय उन दोनों ने गांव में एक अवर्णनीय बेचैनी महसूस की, और दूसरी तरफ नर्स अली को भी एक भयानक चीज का सामना करना पड़ा। उसने वार्ड में भारी दस्तक की आवाज सुनी। उसने सोचा कि एक मरीज मदद मांग रहा है। वह जांच करने के लिए जल्दी से चली गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हाथों की एक जोड़ी ने अचानक अली की गर्दन पकड़ ली। यह गांव में एक बूढ़ा कब्र खोदने वाला निकला। इलेक्ट्रॉनिक ने आवाज सुनी, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उस व्यक्ति की सांस नहीं थी, और मरने से पहले उसे कुछ समझाना था, लेकिन भयभीत अली ने इसे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं सुना। जल्द ही बचाव दल द्वारा लाई गई दवा की भारी कमी होने लगी, लेकिन जब ग्राम प्रधान आपूर्ति स्थानांतरित करने गए तो वापस नहीं लौटे। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस समय सभी लोगों के मोबाइल फोन में कोई संकेत नहीं था, इसलिए वे केवल जियो हेई के लिए कॉल करने की कोशिश करने के लिए हर जगह सिग्नल की तलाश करने की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वह कुएं पर पहुंचा, शाओही ने फिर से सीटी बजाने की आवाज सुनी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज कुएं के नीचे से आ रही थी, और अचानक रस्सी बहुत भारी हो गई, और शियाओही उसे खींच नहीं सका, चाहे वह उसे कैसे भी खींच ले। शियाओही इतना भयभीत था कि वह घुंघराले बाल खोजने के लिए जल्दी से शौचालय में गया। घुंघराले बाल उसके बट को निचोड़ने के लिए भी नहीं आए थे, और फिर जब उसने ऊपर देखा तो खिड़की के पास एक खून से लथपथ चेहरा सीधे उसकी ओर देख रहा था। अचानक हुई इस अजीब बात ने उन दोनों को डराकर घर की ओर कर दिया, और चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर यानजी और अली भी दौड़े, और उन सभी को लगा कि गांव एक ही समय में अजनबी और अजनबी होता जा रहा है। लेकिन इस समय निगल को कुछ और भी भयानक लगा। नर्स मीरा गायब थी। पता चला कि एक छोटी लड़की सुबह वार्ड में आई थी। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर उसकी बीमार माँ को देखने आ सकता है। निगल उस समय बहुत व्यस्त होने के लिए सहमत नहीं था, लेकिन मिला छोटी लड़की के लिए सहमत हो गया, और जब वह हो गया तो वह लड़की के घर का पीछा किया। जैसा कि सभी जानते थे कि मीरा को भी सड़क पर अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ता था। वह शौचालय जाने वाली थी, लेकिन छोटी लड़की को हमेशा लगता था कि कमरे में कोई है। वह तेल का लैंप लेकर धीरे धीरे चलती थी, और उसने देखा कि एक क्रेयॉन हवा में अजीब तरह से तैर रहा है। छोटी लड़की की आवाज सुनने के बाद क्रेयॉन फ्रेम जमीन पर गिर गया, और तुरंत नीचे से रक्त सफेद हाथ से उठाया गया। लेकिन जब छोटी लड़की ने मेज पोश उठाया तो मेज खाली थी, और अचानक एक हाथ ने उसके कंधे को थपथपाया। मीरा ने चिल्लाना सुना और जल्दी से छोटी लड़की की तलाश की। केवल उसे कोने में बैठे हुए देखने के लिए बहुत भयभीत, उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। कोने में पर्दे की ओर इशारा करते हुए मिला ने पाया कि कोई वहां छिपा हुआ था। पैरों की एक जोड़ी उजागर हो गई थी। वह चली गई और हिंसक रूप से पर्दा खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पर्दे के पीछे एक छोटी लड़की थी। वह व्यक्ति कौन था जो अभी बैठा था? दोनों तुरंत पागलों की तरह बच्ची के घर की ओर भागे। दरवाजे में घुसने के बाद लड़की की मां की आवाज सुनकर उन्होंने राहत की सांस लेने की हिम्मत नहीं की। मिला ने सिर घुमाया तो देखा कि उसकी मां बिस्तर के किनारे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही है, और ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत बहुत गंभीर नहीं है। अगले ही पल अचानक लड़की ने दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां कमरे में है। मीरा बहुत हैरान थी, और उसने सिर घुमाकर मजबूत और शांत शरीर वाले कमरे की ओर देखा। इस समय कमरे में लोग कहां हैं? दूसरी ओर मीरा के अनधिकृत प्रस्थान के कारण निगल बहुत नाराज था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसने उसे एक साथ देखने का फैसला किया। इसलिए उसने अली को बीमारों की देखभाल के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह आखिरी बार होगा जब वे अली को देखेंगे। कुछ लोगों के जाने के बाद एक अजीब सी सीटी फिर से बजी। अली को अचानक अपनी पीठ में ठंड महसूस हुई, और फिर उसने अपने पीछे कुछ लोगों के एक समूह को देखा जो अभी अभी मर चुके थे।
मिला ने छोटी लड़की की मां का इलाज खत्म करने के बाद उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और वापस जाने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर गई, दूरी में एक सीटी सुनाई दी और छोटी लड़की ने भी फूंक मारी। मीरा बहुत डर गई और जल्दी से उससे पूछा कि वह सीटी क्यों बजा रही है। छोटी लड़की ने समझाया कि यह गांव के लिए मृतक के साथ संवाद करने का एक तरीका था, मुख्य रूप से मृतक प्रियजनों को मनाने के लिए। मीरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वापस चली गई। लेकिन रास्ते में गंदी चीज अभी भी उसका पीछा कर रही थी। जब मीरा जाग रही थी, वह पहले से ही करली के कमरे में थी और घुंघराले ने ही उसे गांव के कोमा से बचाया था। उसने करली को भूत देखने के बारे में बताया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि करली यह कहे कि उसने इसे भी देखा था। इससे पहले कि दोनों अपनी दहशत से मुक्त हो पाते, निगल दर्द से चीख उठी और उसने अली का शव पाया। अली की मौत से कई लोगों को बहुत निराशा और उन्होंने तुरंत गांव से हटने का फैसला किया। लेकिन गांव के मुखिया से अभी भी संपर्क नहीं हो सका, इसलिए यांची ने खुद को खोजने के लिए गांव से बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि गांव में भयानक चीजें खत्म नहीं हुई। उस रात शियाओ हेई ने सोते समय दरवाजे पर किसी के पीटने की आवाज सुनी। जागने के बाद उसे लगा कि उसकी छाती में बहुत खुजली हो रही है। जब उसने देखा कि वह भी वायरस से संक्रमित है, तो उसे अचानक लगा कि आकाश गिर रहा है और तुरंत अपने साथी को घुंघराले बालों को खोजने के लिए चला गया। लेकिन केवल पलक झपकते ही तेल का दीपक जलाया। बिस्तर पर घुंघराले बाल चले गए थे। उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक और व्यक्ति था और उसने सोचा कि यह घुंघराले बाल थे, इसीलिए वह चली गई और अचानक रजाई उठाई। कभी उम्मीद नहीं की कि यह वह थी जो वहां सोई थी। शियाओ ही पागलों की तरह यार्ड में भाग गया, जोर से चिल्लाया कि वह मरना नहीं चाहता था। घुंघराले ने जल्दी से उसे जल्दी न करने के लिए राजी किया। एक रास्ता होना चाहिए। इस समय छोटी लड़की भाग गई। यह पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और लिटिल ब्लैक एंड कर्ली को शव को दफनाने के लिए ले जाने में मदद करनी पड़ी, जबकि मिला गांव के बाकी हिस्सों से मदद मांगने गई। लेकिन खिड़की के माध्यम से सभी पड़ोसियों ने घर पर ही दम तोड़ दिया। घुंघराले ने छोटी लड़की के पिता की कब्र खोदी, उसे और उसके प्रेमी को एक साथ दफनाने के लिए तैयार। अचानक पाया कि यह बहुत ही असामान्य था। उसके पिता की समाधि का पत्थर वास्तव में कोने की दिशा में खड़ा था। जैसा कि कहा जाता है, बुराई बाएं और दाएं है, सड़क में यिन और यांग है। रिवाज के अनुसार समाधि मृतक की आत्मा का मार्गदर्शक है, सिर पर रखा जाना चाहिए। लेकिन उसके पिता विपरीत दिशा में क्यों है? इस समय कर्ली को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था और जल्दी से गांव में कब्र खोदने वालों के काम के नोटों की जांच करने के लिए घर की ओर दौड़ा और फिर महसूस किया कि गांव के लोगों के शरीर पर एक भयानक अभिशाप था और मृत्यु के बाद उन्हें कब्र के पत्थर पर जादू के दमन पर भरोसा करना पड़ा ताकि इसे एक उदाहरण बनने से रोका जा सके। और करली और ज्यों ही के आने के बाद उन्होंने गांव के रीति रिवाजों के अनुसार ग्रामीणों को बिल्कुल भी दफन नहीं किया, जिससे ऐसी आग लग गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो गांव का बूढ़ा कब्र खोदने वाला मरने से पहले कब्र के पत्थर के बारे में बात करने वाला था, लेकिन अब वह जल्द से जल्द यहाँ से भागने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन इस समय छोटी लड़की के माता पिता की आत्माएं अचानक उसके सामने आ गई। ये देखकर कि छोटी लड़की कदम से कदम आकर्षित हो रही थी, घुंघराले जल्दी से उसे घर ले गए और फिर दोनों बिस्तर के नीचे छिप गए। और जब उन्होंने दरवाजे के बाहर आवाज सुनी तो सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। इसी क्षण वैंक्वांग ने एक वाक्य कहा, तुम एक आदमी हो, 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 आप ये आदमी, 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 आप ये व्यक्ति, तुम ये आदमी, 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 तुम ये आदमी। जब यह खुलता है मेरे पास अब नहीं है बहन, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा दीदी। उसी समय ज्यों हेई ने आखिरकार कुएं के बगल में ग्राम प्रधान को फोन किया। अप्रत्याशित रूप से गड़गड़ाहट के अचानक विस्फोट ने उसे डरा दिया और उसका मोबाइल फोन गिर गया। उसने अपना मोबाइल फोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बड़ी कोशिश से वह अभी उतरा था। अगले सेकंड जब तक मिला कुएं पर पहुंची तब तक हेई की सांस नहीं चल रही थी, लेकिन सौभाग्य से घुंघराले और छोटी लड़की बच गई। ज्यों ही की मौत की खबर सुनकर घुंघराले फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत भींच लिए और मीरा के साथ चली गई। लेकिन जब वे तीनों दौड़कर गांव के प्रवेश द्वार की ओर गए तो मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव के जितने भी ग्रामीण पिछले कुछ दिनों में दबे हुए थे उनमें जान आ गई थी। वे तीनों तुरंत पागलों की तरह भाग गए, लेकिन उन्हें अभी भी एक कदम देर हो गई थी और घुंघराले बालों को उन्होंने पकड़ लिया और वापस टखनों पर खड़ा कर लिया। सौभाग्य से मीरा ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया। जब सेना गोलीबारी कर रही थी, घुंघराले बालों ने बूढ़े आदमी की किताब पर मंत्र बजाया और उसने छोटी लड़की को जल्दी से जहर देने का निर्देश दिया। एक बार जादू समाप्त हो जाने के बाद ग्रामीण तुरंत काले धुएं के कश में बदल गए और तितर बितर हो गए। सुबह सूरज की रोशनी की पहली किरण गिरने के बाद घुंघराले बालों वाली तिकड़ी आखिरकार नाव पर वापस चढ़ गई। इन शब्दों का क्या अर्थ है? प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कठिनाइयां हैं। कुछ दिनों बाद सरकार ने इसकी तलाश के लिए एक और बचाव दल भेजा। वे जंगल में निगल से मिले, लेकिन इस समय तक वह पहले से ही पागलपन की हद तक डर चुकी थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी, क्योंकि रात में अली हर समय उसके साथ रहता था।